हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं कि सुपरवाइजर लेवल के बाद पैसे कैसे आता है। क्योंकि बहुत सारे लोग सुपरवाइजर होंगे या बहुत सारे एएस भी होंगे जिसको पता ही नहीं होता कि यदि हम सुपरवाइजर कर रहे हैं तो हम उसके बाद पैसे कंपनी हमें किस तरीके से दे रही है और कितना पैसा आता है एक सुपरवाइजर को। तो देखो ये चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ मैंने क्लियरिटी किया है। और आपको पता है यदि आप सुपरवाइजर बन गए हैं तो आपको कंपनी 3 तरीके से पैसा देती है। यानी कि आपने किसी को प्रोडक्ट्स रिकमेंड करते हैं, शेयर करें तो उससे भी आपको 30% का डिस्काउंट आपको प्रोडक्ट्स पे मिल रहा है। ठीक है, तो आप उसको जिसको बोलते हैं रिटेल प्रॉफिट, आप रिटेल करके भी पैसे कमा सकते हैं। दूसरा है कि आप अपने डायरेक्ट में ज्वाइनिंग करके भी पैसे कमा सकते हैं। आप डायरेक्ट में अपना रिक्रूट करते हैं तो वहाँ से आपको कंपनी 33% का कमीशन दे रही है। उसके बाद आप किसी को, आपकी जो टीम हो रही, आपके साथ आपकी टीम आ रही है तो टीम का भी बोनस आपको मिलता है। तो ये सारी चीज़ें हम वीडियो के अंदर डिस्कस किया है। तो आपको एक डायरेक्ट पे ले लेना है जिसके थ्रू आपको स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक वीडियो को अच्छे से देखना है। बाकी यदि आपको वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि आने वाले टाइम पे आपको इससे भी बेटर आपको वीडियो मिलेगी। ठीक है, बाकी हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, जैसे सुपरवाइजर लेवल पे हम बात करते हैं कि क्योंकि आज हमारा टॉपिक ये है कि सुपरवाइजर लेवल के बाद अर्निंग कैसे आती है। ठीक है, तो जैसे कि सुपरवाइजर लेवल है, अब बात करते हैं इसका जो पर्सनल बोनस होता है। ठीक है, और आपको पता है कि जो सुपरवाइजर लेवल का जो पर्सनल बोनस होता है जिसको बोलते हैं पीबी, और जो सुपरवाइजर के बाद जो हमें पर्सनल बोनस यहाँ पे मिलने लगता है 8% यहाँ पे हमें पर्सनल बोनस मिलने लगता है। ठीक है, रेफरल कमीशन की बात करते हैं तो रेफरल कमीशन यहाँ पे आपको पता है कि आप किसी को बिजनेस शेयर करते हो आप सुपरवाइजर लेवल पे, तो आपको जो रेफरल कमीशन मिलता है यहाँ पे 33% आपको रेफरल कमीशन मिलता है। इसके बाद बात करते हैं सुपरवाइजर लेवल पे प्रोडक्ट्स पे डिस्काउंट। ठीक है, प्रोडक्ट्स पे जो डिस्काउंट आपको मिल रहा है, आपको पता है कि 30% आपको हर लेवल पे मिलेगा प्रोडक्ट्स पे डिस्काउंट। चाहे आप सुपरवाइजर हो, चाहे एएम हो, चाहे मैनेजर हो, चाहे आप एक इवन एएस भी हो, तो आपको डिस्काउंट क्या मिलेगा, 30% मिलेगा। ठीक है, और एक चीज़ यहाँ से आपको स्टार्ट हो जाती है जिसको बोलते हो बैलून बोनस, जिसको बोलते हैं टीम का बोनस। तो बैलेंस बोनस ये सुपरवाइजर लेवल के बाद ही आपको मिलना स्टार्ट हो जाता है, जिसको बोलते हैं हम अपना पूरा टीम का बोनस यहाँ से मिलता है। अब बैलून बोनस आपको निकालना है तो इसके लिए आपको एक फार्मूला होता है जिसको बोलते हैं पीबी माइनस पीबी। ठीक है, ये फार्मूला आपको याद रखना है कि पीबी माइनस पीबी ये होता है पर्सनल बोनस निकालने का। अब बात करते हैं जो सुपरवाइजर का पर्सनल बोनस कितना होता है 8%, और एक ईएस का पर्सनल बोनस कितना होता है 5%। अब 8 में से 5 माइनस करेंगे तो आपको पता है कि कितना आएगा 3%। यानी कि जो एक सुपरवाइजर का बैलून बोनस होता है, टीम का जो बोनस चाहता है 3% उसको, पूरी टीम से उसको बोनस चाहता है एक सुपरवाइजर को। ठीक है, अब बात करते हैं जैसे कि आप एक सुपरवाइजर हो। ठीक है, मान लीजिए आप एक सुपरवाइजर हो। ठीक है, तो अब बात करते हैं आपको पैसा कैसे जाएगा। यहाँ पे केस 1 की मैं बात करते हैं, पहले यहाँ पे केस 1 आएगा। ठीक है, केस 1 की मैंने बात किया। केस 1 में आप सुपरवाइजर, आपने अपने डायरेक्ट में 3 लोगों का एएस करा हुआ एक ही मंथ के अंदर। ठीक है, अब आपने एक मंथ के अंदर 3 लोगों को एएस कराया। अब आपको पता है कि आपको एक एएस से ये पर्सन ए है, ये पर्सन बी है, ये पर्सन सी है। अब आपको पता है कि एक पर्सन आपको और 33% आपको जाएगा। ठीक है, और दूसरे पर्सन से भी आपको 33% जाएगा, तीसरे से भी आपको 33% जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि आपको 33% यहाँ से चला गया। अब इसको कैलकुलेशन करते हैं और देखो, आपको यदि टीम का बोनस लेना है तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, क्वालिफिकेशन 1+3 जिसको बोलते हैं एक्टिव, आपको एक्टिव रहना पड़ेगा तब जाकर आप टीम का बोनस यहाँ पे ले पाएंगे। ठीक है, अब 1+3 आपने कर लिया। ठीक है, अब आपको पता है 1cc का जो प्राइस होता है, 1cc आपने किया अपने डायरेक्ट में, उसकी जो प्राइस होती है 15,000 आपको चला जाएगा, 14 से 15,000। चाहे आप पे रिटेल करके करते हो, चाहे रिफ़र करके करते हो, चाहे आपने खुद से यूज़ करके आप करते हो, तो आपको मान लेते हैं 15,000। ठीक है, 15,000 इंटू करते हैं हम, मल्टीपल इसको करते हैं, कितने से करते हैं, यहाँ पे हम अपना कितना आपको पर्सनल बोनस मिल रहा है 8%, आपको 8% पर्सनल बोनस मिल रहा है। ठीक है, जिसको बोलते हैं कैशबैक आपको मिल रहा है। ठीक है, अब इसको करते हैं इंटू करेंगे। ठीक है, 100। ठीक है, इसको जब आपको पता है कि परसेंटेज को 100 से मल्टीपल करते हैं, अब इसको जब मल्टीपल इसको काटेंगे तो आपका जो यहाँ पे निकल के आएगा, आपको 1200 रुपये यहाँ पे आपको निकल के आएगा। कैलकुलेशन करके आप यहाँ पे देख लीजिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं आपने क्या किया 4cc किया। अब देखो 33% आपको आएगा, और अभी के टाइम पे जो आपका
चल रहा है, ठीक है। अभी के टाइम पे आपका जो 2cc हो रहा है, कॉम्बो के टाइम पे 2cc होता था, ठीक है, 30,000 का। अभी का जो कॉम्बो तो है नहीं, विदाउट कॉम्बो जो अभी 2cc हो रहा है 40 तक जा रहा है, ठीक है। अब 40 का आप हम बात करते हैं, आपने क्या किया, 4cc अपना खुद का डायरेक्ट में किया, ठीक है। अब आपने 4cc भी डायरेक्ट में अपना किया तो 4cc का 80,000 हम करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि यदि 2cc का 40,000 हो रहा है तो 4cc का 80,000 हुआ। 80,000 इंटू करेंगे 33 करेंगे, ठीक है। इसके बाद कितना करेंगे, 33 इंटू हम 1 करेंगे, इसके बाद यहाँ पे 100 करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको 33% आपको जा रहा है। तो यहाँ पे जब हम कैलकुलेशन इसको करेंगे, कैलकुलेशन करके आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मल्टीपल कर सकते हैं, ठीक है। जब आपको मल्टीपल यहाँ पे करके आप देखेंगे, आपको जैसे कि यहाँ पे मैं क्या करूँ, मल्टीपल कर रही हूँ, उसको करने के बाद जो यहाँ पे निकल रहा है 26,400 आपको यहाँ पे निकलेगा, ठीक है। आप ये कैलकुलेशन करके आप खुद से ये चीज़ देख लीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं, ये केस हो गया, ठीक है। अब ये केस 1 में आपने देख लिया कि आपने डायरेक्ट में 4cc किया, 1cc अपना पर्सनल किया, तो आपको इतना कमीशन, आपका ये खुद का कमीशन है, ठीक है, ये विदाउट टीम का कमीशन है। अब दूसरा केस हम करते हैं, केस नंबर 2, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या है, केस नंबर सेकेंड आता है। अब देखो आप यहाँ पे क्या है, सुपरवाइजर है, ठीक है। केस नंबर यहाँ पे सेकेंड हम लेते हैं, तो यहाँ पे आप सुपरवाइजर हैं, आपके डायरेक्ट में 3 AS है, ठीक है, जिसका A हो गया, B हो गया और यहाँ पे C हो गया ये, ठीक है। अब आपने क्या किया, अब देखो टीम का बोनस आपको कैसे आएगा वो चीज़ यहाँ पे हम देखते हैं, ठीक है। अब देखो क्या किया, बी ने क्या किया, बी ने क्या किया, बी अपने डायरेक्ट में 2 AS निकाले, ठीक है। चलो A ने नहीं निकाला, C ने नहीं निकाला, बी ने क्या किया, अपने डायरेक्ट में अपना 2 AS निकाला है, जिसको बोलते हैं यहाँ पे A और B, ठीक है। अब देखो बी ने, अब यहाँ से तो आपको 33% यहाँ से भी चला गया, यहाँ से भी चल गया, यहाँ से भी आपको चला गया 33%। अब बी से आपको क्या जाएगा, ठीक है, आपको जो बी, आप देखो बी, आपको बी की टीम से पैसा कैसे जाएगा, ठीक है, ए बी का पैसा आपको कैसे जाएगा, यदि बी जो है, ठीक है, यहाँ पे एक्टिव नहीं करता, यानी कि 1+3 यहाँ पे ये एक्टिव, ठीक है, एक्टिव रहता है, एक केस में आपको यदि एक्टिव रहता है तो आपको यहाँ से आपको इनकी टीम से आपको 3% जाने हैं, ठीक है। यदि एक्टिव रहता 1+3 यदि बी ने कर लिया तो ये जो ए बी का पैसा बी को चला जाएगा, जिसको बोलते हैं 5% बूस्ट बोनस, ठीक है। बूस्ट बोनस यहाँ पे हम बोलेंगे 5% या इसको चला जाएगा, ठीक है। अब ए और बी से चला जाएगा ई, क्योंकि बी ने अपना एक्टिव क्वालिफिकेशन 1+3 कर लिया। अब दूसरे केस में क्या किया, बी ने क्या किया, 1+3 नहीं किया, ठीक है। बी क्योंकि AS है, इसने सोचा कि 1+3 नहीं किया, तो आपको जो कमीशन जाएगा, क्योंकि जो बूस्ट बोनस इसको 5% जाना था एक्टिव क्वालिफिकेशन पे, ये क्या होगा, नहीं जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप इसका नहीं जाएगा। अब आपको डायरेक्टली क्या जाएगा, 8% जाएगा, क्योंकि इनका भी, इन दोनों का भी आपको पैसा जाएगा, ठीक है। अब 8% कैसे जाएगा, 5% इसने, क्योंकि एक्टिव क्वालिफिकेशन इसने नहीं किया तो इसका 5% इसको नहीं जाएगा, 5% आप में चला जाएगा, तो आपको क्या जाएगा टोटल, यहाँ पे हम 3+5 कर देंगे तो टोटल आपको क्या जाएगा, 8% जाएगा, ठीक है। अब 8% जाएगा। अब देखो टोटल यहाँ पे आपको जो अर्निंग आ जाएगी, ठीक है, वो कैलकुलेशन में करके आपको दिखा देते हैं कि यहाँ पे अर्निंग आपको कैसे आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप देख सकते हैं। अब देखो आपके टीम में क्या हुआ, ठीक है, मैं टीम की पूरी बात करूँ, आपकी टीम में क्या क्या, ए बी नहीं, चलो आपकी टीम में टोटल AS की जो टीम है, आपकी टीम में 10cc का प्रॉपर बिजनेस हुआ, ठीक है। अब 10cc का बिजनेस हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे अब इसको हम निकालते हैं, 10cc का बिजनेस हुआ। अब 1cc की जो वैल्यू होती है 20,000 होती है, ठीक है, तो यहाँ पे हम 20,000, ठीक है, इंटू में करेंगे, ठीक है, यहाँ पे 8% करेंगे, ठीक है। अब दोनों केस में देख लिया। अब देखो यदि बी ने एक्टिव क्वालिफिकेशन कर लिया तो आपको 3% जाएगा, तो 3% से आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, और यदि आपको बी ने एक्टिव क्वालिफिकेशन नहीं किया तो आपको 8% जाएगा पूरे टीम का बोनस, ठीक है। तो यदि हम 8% को कैलकुलेशन करेंगे, 1+ यहाँ पे 100 करेंगे, तो ये चीज़ आप करके देख सकते हैं कि आपको 10cc यदि आपकी टीम में हो रहा है तो आपका बोनस कितना बन रहा है, क्योंकि अभी मैंने कैलकुलेशन नहीं किया है, ये कैलकुलेशन करके आप देख लीजिएगा। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि जो टीम का बोनस है कैसे निकलता है, ठीक है। और तीसरा जो केस होता है कि ये सुपरवाइजर है, ठीक है। अब सुपरवाइजर के डायरेक्ट में क्या है, एक सुपरवाइजर है, ठीक है, ये क्या है, ये भी सुपरवाइजर है, ठीक है। अब ये सुपरवाइजर से एक सुपरवाइजर को पैसा नहीं जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, एक सुपरवाइजर से पैसा नहीं जाएगा, लेकिन सुपरवाइजर के नीचे यदि AS है, ए
ठीक है, यहाँ पे इसकी टीम है ए लोगों की या बी या सी, इसकी टीम है। तो अब सुपरवाइजर से तो सुपरवाइजर को पैसा नहीं गया, लेकिन जो ए बी सी हैं, यदि सुपरवाइजर ने अपना क्या किया 1+3 इसने नहीं किया तो इन पूरी टीम का बोनस आपको यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, यानी कि टीम का बोनस आपको चला जाएगा, लेकिन इस सुपरवाइजर ने 1+3 कर लिया तो ये अपनी टीम का बोनस खुद लेगा और सुपरवाइजर से सुपरवाइजर को पैसा नहीं जाएगा। तो आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी कि एक सुपरवाइजर को सुपरवाइजर से पैसे कैसे जाते हैं, एक एएस से पैसा कैसे जाता है, और बाकी आप कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा। आपकी टीम में यदि 10 सीसी का बिजनेस हो रहा है तो आपको 8% की मिलेगा यदि आपका जो एएस है वो एक्टिव क्वालिफिकेशन नहीं कर रहा है, और बाकी आपका यहाँ पर जो बना था आपने 4 सीसी किया है और 1 सीसी अपना पर्सनल डाला है, तो वो चीज़ यहाँ पे कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा। अब अर्निंग 1200 यहाँ पे आपकी होगी, 26,400 यहाँ पे होगी, और इसको जब आप 10 सीसी का कैलकुलेशन करके देखेंगे, क्योंकि एवरेज में बता रहे हैं, ये सीसी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी टीम में कितनी सीसी हो रही है, तो यहाँ पे आप कैलकुलेशन करके देखेंगे जितना भी अमाउंट आपका बढ़ रहा है, तीनों को ऐड करके आप देख सकते हैं वो आपकी एक सुपरवाइजर की मंथली अर्निंग होगी। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा सारी चीज़ें कि पैसा कैसे आता है सुपरवाइजर लेवल पे।